वेलकम टू टेक रिवेब सर्विसेज। तो देखो, आज हमारे पास ये इंडक्शन है, ठीक है। तो इसका केस स्टडी कुछ तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसका जो पहले का वीडियो आया था उसमें थोड़ा सा मैंने कवर किया था, थोड़ा सा कवर किया था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मेनली केस क्या था इसका, हमें एक कॉइल का ज़रूरत था। इसमें जो कॉइल लगता है इस मॉडल में वही ज़रूरत था। तो हमने उस कॉइल उनको यहाँ से कॉइल निकाला था उस इंडक्शन के लिए, वो तो निकल चुका है अभी, ठीक है। तो 1 मंथ का हम हर एक सेट में वारंटी देते हैं, लेकिन आ, बहुत दिन हो चुका है, एक भी इंडक्शन रिटर्न नहीं आया, ठीक है। नया वाला तो आ ही रहा है रेगुलर, और पुराना वाला जो हमने करके दिया था वो कभी अभी तक तो एक भी रिटर्न नहीं आया है, ठीक है। मतलब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने के बाद से इसका पहला के भी बहुत सारा किया है, वो एक भी नहीं आया रिटर्न, ठीक है। हाँ, एक आया था, 2 आया था, ठीक है, टोटल 2 आया था। इस चैनल के एकदम पहले के टाइम में जो भी वीडियो है वो 2 वहाँ पे ही कवर किए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो एक का तो जो प्रॉब्लम था वही सेम प्रॉब्लम लेके आया था, और दूसरा का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, उसको हमने रिपेयर किया हुआ था। और दूसरा प्रॉब्लम में क्या था वो सर्च करके देखना है, या अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि ये एक इंडक्शन में बर्निंग का केस था हमारा, ठीक है। मतलब जो भी वो प्लग कस्टमर लगा रहे हैं बोर्ड में, मतलब स्विच बोर्ड में, तो अंदर से यहाँ इस पोजीशन से थोड़ा सा बर्निंग का दिख रहा है, और बर्निंग का स्मेल भी निकल रहा है, ठीक है। तो वो एक इंडक्शन था कि उसका एक प्रॉब्लम तो दूसरा प्रॉब्लम से आया था, ठीक है। तो वो सब तो हो चुका है अभी, चलो। तो देखो, अभी यहाँ पे हमें कॉइल लगाना है। कॉइल लगाने के बाद जिसके जो भी इसका प्रॉब्लम है उसका हमें ट्रबल शूट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 कॉइल है, ठीक है, ये हमारे कॉइल है। अभी तक तो कॉइल अरेंज नहीं हुआ है। इससे पहले हम इन दोनों से हम पहले इसको रिपेयर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे पता नहीं कि किस चीज़ का कॉइल है, मतलब क्या स्टोरी क्यों आया मेरे डेस्क में, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रहा था अपने चीज़ों को लेकर, तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो कब आया था, क्यों आया था, मुझे पता नहीं। ये हो सकता है कि ख़राब हो, ठीक है। मतलब जब मैं पहला पहला काम कर रहा था, हो सकता है कि तब ये ख़राब होके आ चुका हो, ठीक है, हो सकता है। लेकिन हमें पता नहीं। ये दोनों तो हम नहीं डालने वाले हैं, जो नया कॉइल आएगा हम वो डालेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे हम कॉइल को फिटिंग्स कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इसका जो कैपेसिटर है वो फुला हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे इसको अभी प्राइमरीली क्या सिम्टम है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारा सेट चालू है अभी, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम जो है मेनली E0 है, ठीक है। अभी तक मेटल नहीं रखा है, मेटल रख के देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अगर E0 ही है तो हमारा वो वाला कैपेसिटर जो है वो ख़राब है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो क्या बोलूँ मैं, बेसिक जो 300 वोल्ट का जो सप्लाई है हमारा, ठीक है, वो पीक वोल्टेज है हमारा 300 वोल्ट, ठीक है। तो अभी तक फ़िल्टर नहीं होने की वजह से हमारा कैपेसिटर ख़राब है, तो वो फ़िल्टर नहीं होने की वजह से हमारा जो सप्लाई है उसमें अभी भी AC कंपोनेंट है, मतलब प्योर DC नहीं बना है वो, ठीक है। तो कैपेसिटर हम चेंज करेंगे, उसके बाद प्योर DC बनेगा, तो फुल 300 वोल्ट जनरेट होगा, उसके बाद हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले वाले के जैसा कोई भी IGBT या BJT रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम मेटल रख के देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। तो देखो, सिस्टम अभी ऑन है, ठीक है। यहाँ पे जो 1400 वाट का जो पावर कंजम्पशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ऊपर का टॉप में कोई भी रेस्पॉन्स हमें नहीं दिखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब सब कुछ काम कर रहा है इधर पे, बस हमारा जो मेटल है वो हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर का जो भी ऑब्जेक्ट हो वो हीट नहीं होता है इसमें, ठीक है।
तो ये इसका प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सलूशन मोस्ट प्रोबली वो कैपेसिटर ही होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर हम चेंज करके देखेंगे क्या है। तो देखो ये मेनली इसका बोर्ड है, ठीक है। ये यहाँ पे ये कैपेसिटर है, और दूसरा बोर्ड ज़्यादा कोई भी डैमेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर भी चेक करेंगे हर बोर्ड की तरह। और यहाँ पे देखो इस बोर्ड में एक बार कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो बोर्ड आया है हमारे पास, ये पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम रिपेयर के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा कहीं पे भी काम नहीं हुआ है। इसका ओरिजिनल IGBT बिजली वायर है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा जो मेन डाउट है ये कैपेसिटर है, इसको हम चेक करके चेंज करके देखेंगे प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये 5 माइक्रोफैरड का तो है नहीं, तो हम यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने कैपेसिटर को चेंज कर लिया, ठीक है। ये नया वाला कैपेसिटर हमने रिप्लेस कर दिया है, और सारा सेक्शंस को दूसरे तो चेक कर चुका हूँ मैं, ठीक है। प्राइमरीली जो जहाँ से भी ख़राब हो सकते हैं, सही सब कुछ ही सही है, ठीक है। अब अगर ये फीडबैक सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको तो बाद में देखना पड़ेगा। मेनली हमने कैपेसिटर जो ख़राब वाला कैपेसिटर था उसको चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला कैपेसिटर ये एकदम बस्ट हो चुका है नीचे से, ठीक है। तो चलो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या है होता है। तो देखो ये 30 मिनट से चल रहा है, ठीक है। और इसका यहाँ पे मिल्क मोड का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो मिल्क मोड क्या है तो मैं इस वीडियो में तुमको बताने नहीं वाला, क्योंकि पहले 2-3 वीडियो पहले मैं डिस्कस कर दिया 2 वीडियो में, ठीक है, मिल्क मोड क्या है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो मेरे चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क मोड का प्रॉब्लम था, और हमारा जो वेरिएबल रजिस्टर है वही ख़राब था यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैंने रिप्लेस किया है, और उसको वैल्यू जो है वो सेट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 30 मिनट से चल रहा है, तो कोई भी दूसरा प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब 30 मिनट खींच चुका है, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो कॉयल है हम नया कॉयल लगा के इसको डिलीवरी कर देंगे। तो दूसरी बात दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो ये वाला कॉयल हमने लगाया था, हमारा डाउट था कि ये शायद ख़राब है, लेकिन नहीं, ये कॉयल भी हमारा सही है, ठीक है। तो अगर ये पुराना वाला कॉयल में चल जाएगा तो चल रहा है, तो नया वाला कॉयल में तो एकदम दौड़ ही जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये केस स्टडी यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे दूसरे किसी केस स्टडी में, ठीक है।